हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ये भविष्यवाणी 100% आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी। इस भविष्यवाणी का सच होने का डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो 100% आपके लाइफ में सच होकर रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जॉय सबसे पहले तो बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर का। ये देखो, बहुत अच्छी लाइफ को जीना और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना, ये तीनों ही चीज़ें, तीन चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ अच्छी होने वाली है। एक है बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नंबर 16 की एनर्जी जो एक एम्प्रेस वाली एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो कोई ऐसी खुशी हो सकती है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है, आपका ऐसा सोचा हुआ काम, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया हुआ कुछ भी अच्छा जो आपको दिल से प्रसन्न कर जाए, ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। और ये होगी, हो सकता है जब ये आप रीडिंग देख रहे हो उससे 16 डेज़, 16 दिन के अंदर अंदर आपके दिल को खुश करने वाली कोई बहुत बड़ी बात आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का सीधे 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 तौर पर साइन बनेगा। यानी आपकी लाइफ को टर्न करने के लिए एक 16 डेज जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं गाइस। 16 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जहाँ पर जॉय आपकी लाइफ में आएगा। एक सेलिब्रेशन हो सकता है, भले छोटा ही मनाओ, और कुछ नहीं तो अपनी फैमिली के भीतर ही आप सेलिब्रेट कर पाओ, और ये भी नहीं तो आप कहीं पर धार्मिक स्थल पर जाकर आओगे, पर आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी या कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जो गुड न्यूज़ आपको चाहिए, है ना। हो सकता है कुछ चीज़ें पहले अच्छे में जा रही थी, हो सकता है बाद में थोड़ा, एक कहते हैं ना कि सही में नहीं जाना। जैसे मैं इसे एक थोड़े काम के आधार पर, बिजनेस के आधार पर, आपके फिनेंशियल मैटर के आधार पर समझो कि मानो आपका कोई बिजनेस है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में हो सकता है कि कुछ समय, कुछ महीने हो सकते हैं कि आप कैसे गए कि आपको ग्राफ बहुत कम देखने को मिला, यानी ग्राफ का स्तर ऐसे जाकर फिर यूं जाना, है ना। और अब हो सकता है ऐसे, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको बुरा फील करवा रही कि आप पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन मेहनत उठकर आपके लिए नहीं आ रही। ये चीज़ आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, आपकी तरक्की में हो सकता है, देखने को मिल रहा है। लेकिन अब 16 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ का चमत्कार देख लेना। आपका कोई भी काम हो, बिजनेस हो, ऑनलाइन वर्क हो, आपका चैनल हो, कुछ भी हो आपका, है ना, जहाँ से पब्लिक से डील आपको करनी पड़ रही है, आपके काम का ग्राफ देखना, ऐसे यूं नीचे आया ना, ये यूं ऊपर जाना, क्योंकि आपको फ़ायदा होना और पैसे का आगमन आपकी लाइफ में होना, ये चीज़ सीधे तौर पर इंगित की गई है। क्योंकि ये वाला कार्ड जब भी आता है, जॉय का कार्ड कह लो, नंबर 16 की एनर्जी कह लो, ये मनी को, मनी मैग्नेट का काम करता है एक तरीके से। यानी इस समय में आपकी ऊर्जा जो वो मनी मैग्नेट वाली है, आपके भाग्य की ऊर्जा जो है वो मनी मैग्नेट का काम कर रही है ना। आपके सर में देख लेना, एक जिस प्रकार का भारीपन फील हो रहा था ना, ये भारीपन आपको फील नहीं होगा। देख लेना, आपका चित्त कितना अच्छा लगना, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, है ना। और आपके इन दिनों में इंट्यूशन भी बहुत अच्छी चलेगी। साथ में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सर में चींटियाँ चल रही हो, या कोई सहला रहा हो ना अपने हाथों से आपके बालों को, है ना, आपके सर को सहला रहा हो ना, ऐसा आपको फील होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको सपने में बच्चे का दिखना, छोटा बच्चा, और ऐसे इस तरीके से दिखना कि इतना छोटा बच्चा तो बात नहीं कर सकता है, और इतना छोटा बच्चा या तो मुस्कुरा कर आपकी तरफ देख रहा है या आपसे बात कर रहा है, ये भी चीज़ होगी। ये बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, बहुत 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 प्यारा। और अगर आप मातृत्व का सुख चाहते हो इन दिनों में, कह सकते हैं गाइस कि ये गुड न्यूज़ आपको, मतलब आपको मिलेगी गाइस, ये चीज़ कही जा रही है।
यानी 16 दिन के अंदर अंदर एक लाइफ का एक छोटा मिरेकल ही कह लो गाइस, बड़ा मिरेकल कह लो, जैसा भी, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि जो खुशी मिल रही है उसे आप किस स्तर पर फील करते हो, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर ये बात पक्की है कि 16 दिन के अंदर अंदर एक गुड न्यूज़ तो ऐसी कि आपको दिल से मुस्कुराहट दे जाए। मतलब ये वाली मुस्कुराहट जो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा महीने कह सकते हैं गाइस, महीने में साल कह सकते हैं, 2 साल का मुझे पक्का लग रहा है ऐसे मुस्कुराए हुए। आपने ऐसी मुस्कुराहट, खुद की स्माइल नहीं देखी है, ये देखोगे 16 दिन के अंदर अंदर देखोगे, है ना। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर 16 को काउंट करें तो नंबर 7 की एनर्जी, और नंबर 7 की एनर्जी अपने आप में अनएक्सपेक्टेड मनी का लाइफ में आना, और उसके लिए सिचुएशन खुद से बना, उसके लिए भी है। और तमाम खुशियाँ कह सकते हैं गाइस, क्योंकि ये रहस्यमय नंबर है, तो रहस्यमय तरीके से खुशियाँ लाइफ में आकर्षित करता है। उसके बारे में ये विश का फुलफिल होना, लंबे समय से जिस प्लेजर के लिए, जिस खुशी के लिए आप तरस रहे थे ना गाइस, ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के साथ स्टार्ट हो रही है। और ये इस तरीके से स्टार्ट हो रही है कि एक खुशी काफ़ी सारी खुशियों के लिए रास्ते ओपन कर देगी। अब जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन लग गई। ट्रांसफॉर्मेशन 100% है गाइस, 100% है, 100% है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ये आने वाले 15 से 16 दिन आपके लिए बेहद ज़्यादा स्पेशल रहने वाले हैं। हो सकता है सडन आपका कहीं पर ट्रैवल बन जाए, और इन दिनों में देख लेना एक चीज़ खुद से होगी आपके साथ। या तो आप पर्पल कलर के कपड़े ज़्यादा पहनोगे, और अगर ये नहीं होता है, खुद से नहीं होता, आप रीडिंग देखने के बाद में तो हो सकता है कि खुद का मन कर जाएगा, ये अलग बात है, चलो इसको हम मानेंगे ही नहीं साइन। अगर ये चीज़ हो भी जाती है, खुद से पहना जाता है, और फिर बाद में दिमाग में आता है ना कि यार मैंने भी पर्पल कलर के कपड़े ही पहना है, वो बात अलग है। लेकिन रीडिंग देखने के बाद में अगर पहनते हो तो फिर उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। वो फिर क्या है, दिमाग पर इफ़ेक्ट कर जाती है बात, तो उसे हम नहीं मानेंगे। ये इत्तेफाक हो सकता है कि आप बाहर जाओ और आपको मोस्टली लोग पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए दिखें, या पर्पल कलर आपको किसी न किसी तरीके से ज़्यादा दिखेगा, और दिखेगा ज़रूर। ये चीज़ होगी, इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर बहुत होगा। और दूसरा, स्टार की एनर्जी आपको दिखेगी। तारे, दिन में तारे दिखने वाली बात नहीं, वो तो समय गया, ठीक है। नाइट में भी तारे वाली बात नहीं है। ये किसी इमेज के आधार पर, जैसे ये कार्ड में है ना, तो किसी इमेज के आधार पर हो सकती है, कोई वीडियो में हो सकता है, तो ये आपको दिखेंगे गाइस, ठीक है। एक कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली 15 से 16 दिन में आपको मिलकर रहेगी गाइस। एक चीज़ और आपके साथ होगी, भगवान कृष्ण के प्रति आस्था जो है ना, आपका उन पर ट्रस्ट और बढ़ेगा गाइस। जैसे मोस्टली कह सकते हैं, या तो वीडियो भगवान कृष्ण के आपके सामने आना, स्टेटस महाभारत के लेकर हो गया, या किसी भी प्रकार से हो गया ना, एक सच्चाई का जीतना और एक अधर्म का और झूठ का हारना, इस पर आपका ट्रस्ट और बढ़ेगा गाइस। या ऐसी चीज़ों पर, ऐसे थॉट पर, ऐसे विचारों पर आपका ध्यान आकर्षित ज़्यादा होगा, या ऐसा आप ज़्यादा देखोगे, है ना। ये चीज़ हो सकता है। या फिर आपके सामने मोस्टली कोई भी इंसान मिलेगा, अगर कहीं बाहर भी जाओगे, जैसे कहा ना ट्रैवल बनेगा आपका, है ना, तो हो सकता है कि कहीं बाहर ऐसे ही आप कहीं घूमने जा रहे हो, और आपकी गाड़ी ऐसी जगह पर रुके जहाँ पर सामने आप रुको और कृष्ण भगवान का मंदिर हो, और वहाँ आप दर्शन करके आओ। ये इत्तेफाक होगा। या अभी इन दिनों में आपका मन कर रहा होगा मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन करके आने हैं, या अपने आप उनकी तरफ आपका झुकाव होना। एक्चुअल में पता है क्या चीज़ होने वाली है, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी बात से तकलीफ़ में हो, जहाँ पर भले आपको अभी खुशी मिल गई होगी, या खुशियाँ चल रही होगी आपकी लाइफ में, अच्छा माहौल चल रहा होगा, लेकिन फिर भी एक खलल कह सकते हैं आपके मन में है कि कभी लाइफ ने आपको ये तकलीफ़ दी है कि जहाँ पर आप गलत नहीं थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती का टप्पा आप पर लगा है। यानी एक आरोप कह सकते हैं, या कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप पर ऐसा आरोप कैसा लग सकता है, जबकि आप वो इंसान हो कि ना तो मैं अपनी तरफ से किसी को दुखी करूं, ना मैं खुद दुखी हूं। हालांकि ये कहने की बात है, पर आपने खुद पर अत्याचार कम नहीं किए हैं, आपने बेहद ज़्यादा अत्याचार किए खुद पर। और इस चीज़ के लिए तो मैं थोड़ी गुस्सा हो सकती हूँ गाइस, है ना, इस पर बनता भी है। कारण क्या है कि आपने खुद को बेहद और बेहद ज़्यादा इग्नोर किया है, अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, खुद की खुशियों को
इग्नोर किया, शानदार लेवल पर कह सकते हैं, है ना, जिस पर गुस्सा बनता है और करना भी चाहिए, है ना। दूसरा, अपनी तबीयत का उतना ख्याल नहीं रखा जितना रखना चाहिए किसी इंसान को। अगर वर्कोहॉलिक हो गए तो वर्कोहॉलिक, फिर खान पीन भी साइड में, ये चीज़ें नहीं चलती है जी, है ना। तो इन चीज़ों में सुधार एक तो आपने करना ही है, ये तो करना ही करना है, ठीक है। दूसरा जो मैं कह रही हूँ कि एक पॉइंट ऐसा जहाँ पर हो सकता है आप बेगुनाह थे लेकिन फिर भी आपने सहन करा कुछ चीज़ों को लेकर या कुछ आरोप थे, तो आप एक यकायक देखना गैस, है ना, यकायक कह रही हूँ कि कोई ब्लेम आप पर से हटेगा। या अगर जिस इंसान ने आप पर ब्लेम लगाया है और अभी हो सकता है कि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे या वो इंसान आकर आपसे कहे कि उन्हें आपको समझने में गलती हो गई है या हो गई थी, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस पॉइंट पर किसी इंसान ने आपको कहा ना, उस बात से आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया कि आप जैसी आत्मा ऐसा कर नहीं सकती पर आप जैसी आत्मा को ऐसा सुनना पड़ गया, है ना, जो सपने में नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर एक बहुत अच्छी बात आपके साथ होने वाली है। जिस इंसान ने आपको कहा वो इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेगा या वो इंसान आकर आपसे ये कहेगा आपको समझने में गलती हो गई, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या ये बात से आपका कोई किसी भी प्रकार का ताल्लुक ही नहीं है। आप वो इंसान नहीं हो जो ये गलत काम कर सकते हो या इतनी बड़ी गलती आप कर सकते हो। तो आपको समझने में गलती हो उसके लिए माफ़ी, तो ये शब्द आपको सुनने पड़ेंगे और यहाँ से आपकी हीलिंग होगी गाइस। यानी एक बात याद है आपको, रीडिंग में एक बात आई थी बहुत पहले कि समय आपके घाव तक को भर देगा और आपके घाव जो है ना वो शब्दों के हैं, आपको शब्दों के तीर चुभे हुए हैं और वो तीर भी निकलना, उनके घाव भी बढ़ना। जहाँ से आपको बुरा फील करवाया था वहाँ से आपको वापस से खुशी दी जाएगी गाइस। हाँ, ओके ओके ओके। वंडरफुल हीलर हो गाइस आप खुद। एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, जैसे न केवल आपको हीलिंग मिलेगी, है ना, आप भी इन 15 से 16 दिनों में किसी इंसान को हील करने वाले हो और मुझे ऐसा लगता है उसी इंसान को हील करने वाले हो जिसकी वजह से आपको घाव मिले हैं। डेस्टिनी का खेल गाइस, उनके कर्मा आपसे पता नहीं क्या मांगत हो सकती है, क्या जाने। मैं एक ये बात बता रही हूँ कि हो सकता है उसी इंसान से उसी इंसान को आपको हील करना पड़े और वही इंसान आपसे आकर माफ़ी मांगे। ये चीज़ हो सकती है कि कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेगा और इस तरीके से हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे कि एक बार आपका दिल पसीज जाए और आपका मन जो है उस इंसान को ये कहे कि जो बात पास्ट में हो गई सो हो गई, प्लीज़ अब आप परेशान मत हो और आप उन्हें हील करने की कोशिश करो। और आपके कुछ शब्द ऐसे मरहम का काम कर जाए कि उस इंसान के साथ आपके ताल्लुक़ जो है वो बहुत अच्छे हो जाए। जहाँ पर आपको सपने में नहीं लग रहा था इस इंसान के साथ आपके रिश्तों में रिकवरी हो सकती है, उनके साथ आपके रिश्तों की रिकवरी बहुत अच्छे लेवल पर होना, है ना। ये चीज़ जैसे कहते हैं ना, कुछ समय के लिए एक रिश्तों में दूरी क्रिएट कर दी जाती है ना, और उसके बाद में वापस से जब संबंध अच्छे होते हैं तो वो फिर कहना ही क्या, ये चीज़ हो सकती है। यानी इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत आपके लिए किया ही था, और एक होता है ना समय कब किसी इंसान की बुद्धि को किस और मोड़ ले, तो ये चीज़ हुई। और ये चीज़ ना केवल वो इंसान भी फील करेंगे, आप भी फील करोगे और दोनों ही इस बात को लेकर ज़्यादा खुश होंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही है और अब किसी प्रकार के धोखे की संभावना नहीं है ना। अब साथ मिलकर लाइफ में आगे बढ़ने की संभावना, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है गाइस आपके लिए, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आने के लिए। अलाइनमेंट कैसे, आपको नंबर 1 2 3 4 ये दिख रहा है, या फिर आपको ग्राफ दिख रहा है, आपको एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, ये चीज़ हो रही है। ये आपकी लाइफ में अलाइनमेंट के लिए स्थितियाँ बनेगी और इस तरीके की स्थितियाँ बनेगी। अगर स्लो में कुछ चीज़ें नहीं होती तो यकायक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा।
सडन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा जो नंबर 7 की एनर्जी मुझे कह रही है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आप वो डिज़र्व करते हो कि आप बैठे हुए चुपचाप, आपको पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, एकदम अचानक से कॉल आए, एकदम अचानक से आपकी लाइफ में वो धमाकेदार तरीके से खुशी जो है ना, विस्फोट की तरह आपकी लाइफ में आ जाए कि मालिक सच में एक पल में मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, एक पल में मेरी लाइफ को इतना अच्छा कर दिया। कुछ ऐसा धमाकेदार, इतना कुछ अच्छा हो जाना गाइस आपकी लाइफ में। आपको हो सकता है खुशी से 2-4 दिन नींद ही ना आए। आप कहोगे मैम ये रीडिंग कब फलीभूत होगी? देखो 15 से 16 दिनों में कहाँ है, एक गुड न्यूज़ आपको 100% मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। और 40 से 41 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। 40 से 41 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में वो मिरेकल होने वाला है, आपकी आत्मा को खुश कर देगा गाइस। सच में आप हो सकता है इमोशनल हो जाओ, हो सकता है कि 3 से 4 दिन आपको नींद ना आए, कुछ ऐसा हो सकता है। और ये रीडिंग का एक शब्द भी आपकी लाइफ में गलत नहीं जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा, है ना। फिर से कहूँ, या तो आपको प्रमोशन हो सकता है, या कोई ऐसी जगह पर आपका ट्रैवल हो सकता है जो आपके लिए बड़ा शुभदायक हो, ठीक है। या फिर आपका बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एरो जो है आगे या ऊपर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, समझ में आ रही है, 1 2 3 4 नंबर नज़र आ रहे हैं, तो ये या फिर कोई राजयोग बन रहा है आपका, या फिर आपका ऑनलाइन काम है, आपका चैनल है, ऐसा बूस्ट होते हुए नज़र आएगा। आप कहोगे कि कमाल ही हो गया आपकी लाइफ में, यानी मेहनत फलती हुई, मेहनत की सार्थकता, मेहनत का एक अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, है ना। या कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी मांग सकता है, कोई अच्छा कॉल आपको लेकर आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो गई, कुछ अच्छी बात हो गई आपको सुनने को मिल सकती है। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में तैयार रहना गाइस, तैयार रहना, ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। जो यहाँ पर एकदम कहे ना, आप थोड़ी देर के लिए चुप भी होगे, चुप होकर बैठ जाओगे और मंथन करोगे कि ये वाकई में ये चीज़ें सच में जा रही है या मेरा सपना है। जैसा अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या वाकई में ऐसे अपने कहते हैं ना फेस पर हाथ रख कर कि क्या सच में हो सकता है क्या कि ये हमारी लाइफ में फलीभूत होगी, या वाकई में 40 दिन, 40 के मैं तो 45 दिन का कहूँ कि 45 दिन में भी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाए। आप 45 दिन का कह रहे हो, 35 डेज में भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाए। मैं तो ये कहूँगा, इस जितना अच्छा सोच सकते हो अपने बारे में उतना अच्छा सोचो। और एक बात को ख्याल में रखना मेरे शेर, कि आप ही आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो। कान्हा जी की कृपा से, है ना, मेरी बुद्धि भी आपके लिए वैसे ही चल रही है ना। तो एक साथ कहते हैं ना, अगर आपके लिए कोई और दुआ पड़ता है तो वो जल्दी फलीभूत होती है। अब मैंने एक बात आपको हमेशा कही है गाइस, कि मैं निस्वार्थ भाव से दुआ पढ़ती हूँ और मुझे मेरी दुआओं पर बहुत असर फील होता है। और ये मेरे बड़े शब्द नहीं या घमंड वाली बात नहीं, अगर ऊर्जा अच्छे में काम आती है ना, तो वो मरहम की तरह अच्छे में काम आनी चाहिए, उसमें मुझे बहुत खुशी होती है। तो मिरेकल के लिए तैयार रहना। और यहाँ पर देखो, आप वंडरफुल हीलर हो गाइस, आप किसी को इतना शानदार तरीके से हील करने वाले हो, कोई इंसान एक टुक आपको देखेगा कि आपकी एनर्जी ऐसी कैसी है। आप किसी रोते हुए इंसान को मुस्कुराने की वजह देने वाले हो गाइस। आप इतनी अच्छी पावरफुल और शक्तिशाली एनर्जी जो है ना, अपने आप पे फील करोगे। और ये केवल ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो या आपको अपने लिए कुछ अच्छा फील नहीं होगा, आपको अपने लिए कितना बेहतर फील होता है, क्योंकि ये 15 दिन के अंदर अंदर आप किसी को हील करोगे, है ना। और 41 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, और ऐसा मिरेकल होगा जहाँ पर इमोशनल हो जाओगे, 3-4 दिन की नींद गायब होने वाली है आपकी, और उसमें बहुत खुश होने वाले हो आप। सोच विचार करोगे ये चीज़ें वाकई में मेरी लाइफ में हो रही है क्या। 1-2 दिन पहले, एक पल पहले मेरी लाइफ कैसी थी और अब मेरी लाइफ कैसी है, ये तुलना भाव आपके अंदर आएगा, ये तुलना भाव आएगा। कहाँ ना, जितना हो सकारात्मक रहना। 40 से 41 दिन का आया और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 40 से 41 दिन भी लगेंगे। हो सकता है 35 दिन में हो जाएगा, हो सकता है कुछ इससे भी पहले आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल सपोर्ट, पिलर की तरह, मालिक का सपोर्ट पिलर की तरह, ऐसा सपोर्ट आपको अपने इर्द गिर्द में देखने को मिलेगा, क्या ही कहूँ। हर तरीके से कहते हैं दशों दिशाओं से किसी इंसान को खुशी मिलनी, बारिश होनी, वो चीज़ फील होगी आपको, है ना। सपने में हो सकता है कि बारिश भी दिखे आपको, पानी दिखे, पानी का फ्लो दिखे आपको, ये हो सकता है ना। ओके, ये क्या था।
क्रिएटिविटी। आपको हो सकता है कि नंबर 12-12 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर कैंडल्स जो है ना, जैसे इतनी सारी कैंडल जगी हुई, ये चीज़ हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। एक चीज़ और अच्छी होने वाली है क्या, इन दिनों में आप अपनी बुद्धि का, जैसे कहते हैं ना, सपोर्ट देखना गाइस। जैसे यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है ना, वो केवल किसी इंसान विशेष के आधार पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आपकी ही इंट्यूशन के आधार पर, आपकी ही ऊर्जा के आधार पर आपको सपोर्ट कर जाना, वो भी होगा। कैसे बताऊँ? यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी बुद्धि आपका बहुत साथ देगी। आप कोई भी सिचुएशन में होगे ना, अगर मान लो कोई छोटी समस्या है, कोई ऐसा उतार चढ़ाव भी आपकी लाइफ में आ गया ना, आपको उसको हैंडल करना, उस समस्या का कुछ ही समय में सॉल्व कर देना, ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी गाइस। आपका क्रिएटिव माइंड देखना गाइस, मतलब आपका दिमाग जो है, ये स्पेशली कह सकते हैं महीना सवा महीना तो इस तरीके का चलने वाला है, हटकर ही चलेगा, हटकर चलेगा। मतलब एक ऐसे ट्रिक कह सकते हैं ना, एक ऐसा फॉर्मूला कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि ऐसा चलाने की कोशिश करेगी, जितना शॉर्टकट में समस्या का समाधान होना, उतना शॉर्टकट में आप करने के लिए तैयार रहोगे, और आपकी बुद्धि आपको वैसे 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 तरीके बताएगी। ऐसा जल्दी से सीखना और जल्दी से सिखाना, ये चीज़ भी आपके साथ होगी। हो सकता है कि अगर इस समय में आपने सोचा हुआ है कि आप कोई नए कार्य की शुरुआत करो, तो ये भी चीज़ आप करोगे, और ये चीज़ आपको करनी चाहिए गाइस, क्योंकि इस समय में आपकी ग्रोथ का, जैसे कहा ना, एरो ऊपर की तरफ जाता हुआ, क्रम में नंबर बढ़ते हुए इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इस बात का ही साइन है कि आप जो भी काम इस समय में करोगे वो बहुत अच्छा फल कर आएगा, उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, है ना। उस पर अप्रिशिएशन आपकी बहुत अच्छी लिखी हुई है गाइस। तो एक ये भी कोशिश करना, ठीक है। और एक और चीज़ कर लेना, जिस रूम में आपका ज़्यादा समय व्यतीत होता है ना, उस रूम के उत्तर पूर्व में एक या तो मोमबत्ती हो सकती है, कैंडल हो सकती है, आप भले 5 मिनट के लिए जगा कर रखो, ठीक है, या फिर एक दिया। मैं दिया को ज़्यादा उस पर जोर लगा कर कहूँगी कि आप दिए जो है ना, दिया जो है वो उत्तर पूर्व के कोने में जगा कर रखो। उत्तर पूर्व का कोना जो होता है ना, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को आकर्षित करने में मदद करता है। पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में ज़्यादा आती है गाइस। और दक्षिण पश्चिम का कोना होता है ना, वो होता है नकारात्मकता का। और जब भी दक्षिण पश्चिम के कोने में कपड़े बिखरे हुए होंगे, है ना, अननेसेसरी सामान रखा हुआ होगा, और मोस्टली देख लेना कि कई बार हम थके हुए होंगे, हमारा काम करने का मन नहीं करेगा, या हम साफ सफाई भी करेंगे ना, तो चीज़ें जो है वो घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में हम ज़्यादा रखते हैं, और वहाँ पर एक सामान रखेंगे ना, दूसरा अपने आप जाएगा, तीसरा अपने आप जाएगा, चौथा अपने आप जाएगा, ऐसे होता है ना। या सीढ़ियों में कि अभी रख देते, थोड़ी देर बाद में कौन उठाए, एक और सामान जाकर वहाँ पर रखा जाता है, ये चीज़ें होती है। तो दक्षिण पश्चिम के कोने में स्पेशली ऐसे सामान उठाकर नहीं रखते। सामान के लिए कोई अलग से स्टोर रूम बना लो, कोई एक ऐसा स्पेस बना लो जहाँ पर उसे व्यवस्थित रखा जा सकता है। सामान को भी व्यवस्थित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखोगे। इसमें थोड़ा कभी कभी आपको वास्तु के हिसाब से भी समझाती हूँ, ताकि आपकी लाइफ आसान से आसान हो, और जितनी खुशियाँ आपको मिले ना, उन्हें 100% बिना कन्फ्यूज़न के आप जी पाओ, है ना। तो ये काम करना, उत्तर पूर्व का कोना है ना, वहाँ पर दिया जगा लेना, भले 5 मिनट के लिए सही, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल या घी डालकर, फिर देखो आपकी लाइफ में वो दिन से, स्टार्टिंग से कहती हूँ गाइस, क्योंकि मैंने इसका इफ़ेक्ट खुद की लाइफ पर देखा है ना। क्योंकि देखो, इंसान है, कभी कभी एनर्जी लो हो जाती है, और अच्छा फील नहीं होता कभी कभी। तो जब भी ऐसी चीज़ मुझे फील हुई थी, तो मैंने एक बार, मेरी माता जी ने ये किया था, उन्होंने घर के उत्तर पूर्व के कोने में दिया जलाया, उन्होंने घी का दिया जलाया था थोड़ी देर के लिए, है ना। मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ गाइस, सच में। मतलब मेरे दिमाग में बहुत टेंशन चल रही थी, और मुझे एक सॉल्यूशन मिला उसका, ये कह सकते हैं। तो ये कोना अच्छी एनर्जी को आपकी लाइफ में आकर्षित करता है, अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में आकर्षित करता है, बुरे लोगों को नहीं आने देता। ऐसा जो छल कपटी लोग होंगे ना, आपके घर में पाँव तक नहीं रखेंगे। और अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि कुछ छल कपटी लोग जो हैं वो आपके घर की दहलीज को ना लांगे, तो आपने ये करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना।
और घर की दहलीज पर नमक की हल्की सी लाइन जो है ना वो कर दो, और सुबह उठते ही उसे झाड़ू से बाहर फेंक दो। ये करो आप। ऐसा भी नहीं कि इतना मुट्ठी भर के कि लोगों को दिखे तो फिर अलग ही सोचे पता नहीं इनके घर में क्या क्या चीज़ें चल रही है। ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा हल्का सा अन्न करे, कर्ण करे, जितना भी करे ना वो बराबर में कहलाता है। ओके, खुद को लेकर डाउट भी दूर होने वाले हैं। अपना आपका कॉन्फिडेंस देखना गाइस। जैसे सबसे बड़ी प्राणदायक चीज़ तो अपना आत्मविश्वास ही है, और अगर वो उठ कर आ जाए, आपका आत्मविश्वास अच्छा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। नंबर 2 4 की एनर्जी 6 की एनर्जी को बारे में बात करती है। यानी आप अपनी लाइफ में एक बार पीछे मुड़कर देखोगे, आपने पास्ट में हो सकता है 2024 में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है कि जैसे पलटकर आपकी ऊर्जा जो है इन दिनों में फील करेगी कि इतनी हिम्मत कैसे आ गई आप में, और इतना साहस कैसे आ गया कि आपने इतना बड़ा एक्शन लिया। और वो चीज़ जो है ना अब आपके दिमाग पर इतनी हाईलाइट होगी, हो सकता है तब आपको फील ना हुआ हो, है ना, लेकिन अब आपको ऐसा फील होगा कि कितनी हिम्मत आपके अंदर है, कितना साहस आपके अंदर है, और आप उस साहस को ओढ़े हुए नहीं हो। मतलब एक हो ना कि किसी इंसान का एक जब समय बन जाता है तभी उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उठकर आती है, वरना वो एकदम नॉर्मल से रहते हैं। ये ऊर्जा आपके साथ है और बहुत बढ़िया गाइस। हर वक्त ऐसे ऊर्जा में नहीं रहते, है ना, कि हमेशा वो एक ही ऊर्जा में आप बने रहो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली चीज़ हर जगह, हाँ बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन हमें समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना पड़ता है ना। जैसे मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कहने का मतलब क्या है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम उस तरीके के कपड़े पहनते हैं, और घर में होते हैं तो हम कितने नॉर्मल तरीके से कपड़े जो कंफर्टेबल हमें भी फील करवाए औरों को भी फील करवाए। तो वैसे हमारी पर्सनालिटी के हिस्से होते हैं कि हम हर वक्त एक ही रूप में नहीं रहते, है ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप मुड़कर देखते हो कि आपने पास्ट में कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है तो वो आपके लिए तारीफ के काबिल बात है गाइस। इसके लिए आपको अप्रिशिएशन ना केवल खुद से बल्कि और लोगों से भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, आपकी एक जिद पूरी हुई गाइस, आपकी डिज़ायर फुलफिल हुई, यूँ समझ लो। ये कार्ड आने वाला था ना, मैंने नहीं लिया, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो कार्ड्स आने वाले होते हैं वो खुद से आ जाते हैं, चाहे हम कार्ड्स को लेवे या नहीं लेवे। ओके, देखो आप ये चीज़ चाहते थे कि मुझे जो भी करना पड़े अब मैं करने को तैयार हूँ, पर मुझे मेरी लाइफ में शांति चाहिए, है ना। अगर कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही है तो मुझे कुछ चीज़ों को ख़त्म करना मंजूर है, पर मुझे अब मानसिक तनाव नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए अब, क्योंकि एक स्ट्रेस से किसी इंसान का पेट भर गया है। सच कह रही हूँ, आत्मा तब तृप्त हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों का स्ट्रेस मैंने भोग लिया, और मैं उनको तहे दिल से, मन कर्म और वचन से, आत्मा से मैं उनको स्ट्रेस को हाथ जोड़ता हूँ, है ना। मुझे अब और स्ट्रेस सहन करने की क्षमता नहीं है। तो आपका स्ट्रेस खत्म होने वाला है गाइस। कारण क्या है, मानसिक शांति आपको मिलने, और इससे भी अच्छी बात यह है कि आपके इर्द गिर्द के वातावरण से आपको बहुत खुशी मिल रही है। अब किसी इंसान को तनाव किस बात से है, तनाव इसी बात से है, मेरे आसपास का वातावरण, चाहे वो वर्क प्लेस का हो, चाहे मेरे घर परिवार का हो, चाहे मेरे पास पड़ोसियों का हो। आप सबसे पहले देखना आपके पास पड़ोसी आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत तो देखो गाइस, ईर्ष्या भाव आपको कहीं पर भी चले जाओ, हम किसी पहाड़ी पर भी जाकर बैठ जाएंगे ना, तब भी वहाँ पर भी अगर आस पड़ोस होंगे तब वहाँ पर भी हाल ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो उस बात को इग्नोर करो, हर जगह पर ये चीज़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है।
तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दो, लेकिन एक बड़े लेवल पर, जैसे आस पड़ोस के लोग इतने ईर्ष्या द्वेष में हो कि वो आप पर तंत्र विद्या करने लग जाए, या आपको इतना परेशान करे कि आपका घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाए। ऐसे लोग भी होते हैं, इतने बुरे पास पड़ोसी भी होते हैं, है ना, कि आपको ताना दे देकर बैठे बैठाए परेशान करके छोटी छोटी बातों पर लेकर बातों का तूल बनाने को लेकर ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे लोगों से आपका पीछा छूटा। ऐसे लोग भविष्य में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर पास पड़ोस से आपको ये सुख देखने को मिल रहा है कि लोग आपको परेशान नहीं कर रहे, या ऐसे लोग तो कम से कम आपकी लाइफ में नहीं है, चाहे दूर के रिश्तेदारों में हो, वर्क प्लेस पर हो, या पास पड़ोस में हो कि आप पर ब्लैक मैजिक करे, अगर ऐसे लोग देखने को नहीं मिल रहे, आपका जीवन सार्थक हुआ। ये चीज़ पहले पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में वर्क प्लेस पर देखना, जो लोग आपको सबसे ज़्यादा दुखी कर रहे थे, उन लोगों पर या तो काम का बर्डन होगा, या फैमिली से किसी न किसी प्रकार से वो इतने बिजी होने वाले, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। 100% ये आपके साथ होगा। कोई इंसान है जो आपके पीछे, कहते हैं ना, हाथ धोकर पीछे पड़ा है, और लोग भी होंगे, लेकिन कहते हैं ना, टारगेट आप बने हुए हो। आपको शिद्दत से परेशान करना उस इंसान ने, और उस इंसान से आपको मुक्ति कह लो गाइस, कि वो इंसान भले देखो आपके वर्क प्लेस में साथ में हो, ठीक है, वो इंसान आपको परेशान नहीं करेगा, उसकी ऊर्जा भी आपको परेशान नहीं करेगी। आपको ऐसा लगता है इस इंसान से कभी भी लाइफ में मुलाकात ना हो, आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो, या तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, या तो वो अपनी लाइफ में बिजी होगा, या उस पर काम का ऐसा बर्डन आना, या एक बार कहते हैं ना कि ऐसे इंसान का व्यवहार एक बार सबके सामने ऐसे इस तरीके से आना, वो कोई ऐसी गलती कर जाए कि वो खुद अपनी गलती में दबा हुआ रहे, तो वो आपको क्या किसी और को भी परेशान ना करे। कुछ तो होगा, वो मालिक जाने, पर आपको उस परेशानी से मुक्ति मिल गई, ये समझ लो, ठीक है। समय इतना फेवर का, तो एक कहता ना रिलैक्स हो जाना किसी इंसान का, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आपके आजू बाजू से भी आपको शांति, पास पड़ोस से हुआ, वर्क प्लेस से हुआ, अपने घर परिवार में भी देख लेना, थोड़ा शांति भरा वातावरण। एक कहते ना, आप किसी बात को किस तरीके से कह रहे हो, और आपका परिवार आपकी बात को समझे। आपका परिवार आपको कोई बात कह रहा है, आप उस बात को समझो। ये चीज़ें जो होती है ना चारों तरफ से गाइस, किसी इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा सुख है। और फिर चौथा सुख कि उनका काम काज अच्छा चल रहा हो, फिर कहना ही क्या, इससे ज़्यादा सातों सुख मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान की लाइफ में हो सकता है। तो ये डिज़ायर्स आपकी लाइफ की फुलफिल होना गाइस, 3-4 चीज़ें मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू में गाइस, कंटिन्यू में एक साथ चीज़ें कुछ अच्छी आपकी लाइफ में होनी, है ना। और आप अपनी खुशी को, एक कहता है ना कि चेहरे के हाव भाव से लाउडली शो करोगे, जानकर नहीं कह रही, लेकिन खुद से होगा, क्योंकि आपकी चेहरे की चमक देखना, बड़ी खूबसूरत सी चमक, कहता है ना, ऐसा तो चेहरा कभी भी नहीं चमका होगा, जैसे कहते हैं लाइट चेहरे पर आना, वो वाली वैसी चमक आपके चेहरे पर देखने को मिलेगी, है ना। ये कहते हैं स्माइली जैसे होते हैं ना, मुस्कुराते हुए, वो बिल्कुल वैसा वैसा एनी टाइम, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है बिल्कुल कुछ वैसा फील होगा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, ऐसे मुस्कुराते रहो मेरे शेर, कि दांत दिखे, जैसे अभी एक कार्ड में दिख रहे थे, ये देखो चमकते हुए ऐसे दांत दिखने चाहिए, इतना मुस्कुराना चाहिए दिल से, है ना। तो ये होगा आपके साथ, आप अपना कोई टारगेट भी पूरा करने वाले हो। यहाँ पर भी दांत दिख रहे हैं, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुस्कुराओ ना, तो ऐसे मुस्कुराना चाहिए गाइज। आपका मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा गाइज, बहुत मिलेगा। आप अपनी लाइफ में एक और एक्शन लेने वाले हो, और वो भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा फलीभूत होगा। जो सोच रहे हो ना, आपके सपने के पीछे पीछे अब आप और दौड़ोगे। जैसे हो सकता है कि बीच में आपने सोचा कि कोई सपना है आपका, उसे आप पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए वो स्थिति बनेगी कि आप अपने टारगेट पर वापस से लगो और अचीव करो आप जो भी चाहते हो, है ना। मन में डर है कि आपके परिवार की खुशियों पर किसी की नज़र ना लगे, कोई भी ऐसी चीज़ गलत नहीं होने वाली है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। मालिक आपके साथ हैं, और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सेल्फ फॉरगिवनेस गाइस, एक तो ये तो है, जैसे कहा ना कि शब्दों के बाण हो सकते हैं, किन्हीं चीज़ों को लेकर आपके मन में चल रहे हैं,
पास्ट को लेकर, उन्हें भूलने की आवश्यकता है गाइस। आपके अंदर एक ये भी बात है और एक ये भी न्याय आपके साथ होने वाला है। ये भविष्यवाणी भी 100% सत्य होगी और ईश्वर आपके लिए ये भविष्यवाणी सत्य करेंगे गाइस। ओके, चीज़ समझ में आ गई। आपके मन में एक और बात चल रही है, जो हो सकता है आप उसी के लिए रीडिंग देख रहे हो कि ये मैसेज मुझे चाहिए था, ये मैसेज मुझे मिला क्यों नहीं है। मिल गया, लास्ट में मिला है, आखिर में मिला, लेकिन मिल गया। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें बनी, क्या उस इंसान को आप भूल पाओगे? क्या उस इंसान को लेकर आपको न्याय मिलेगा? क्या कभी आपको 100% न्याय मिलेगा? अगर आप चाहते हो इस इंसान का व्यवहार सबके सामने आना चाहिए, इस इंसान की गलतियां सबके सामने आनी चाहिए। इन्होंने कितना ज़्यादा दुखी किया और कितना ज़्यादा बहरूपिया वाला व्यवहार बना कर रखा है। ये इंसान सामने से कुछ और बोलता है और पीठ पीछे कुछ और इनका व्यवहार रहता है। सामने से अच्छा बिहेवियर करना, लेकिन मन में एक बहुत कटु व्यवहार कह सकते हैं, गंदा सा व्यवहार कह सकते हैं कि ये रखते हैं। तो इनका मास्क उतरने वाला है गाइस, डेफिनेटली उतरने वाला है। इनके खुद से हाथ से कोई ऐसी गलती हो जाना कि इनकी गलती की वजह से ही इनका व्यवहार सबके सामने आएगा। तो आपके मन में अगर ये है कि क्या आपके साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा, आपको धोखा देने वाले इंसान को उनका कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डेफिनेटली। और यहाँ से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होकर रहेगा। आपके मन में ज़िद्दीपन है गाइस, आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो, तो ये होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि एक बात को समझो गाइस, कि जब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ मिली ना, उसके बाद से आपकी एनर्जी में एक ताकत देखने को मिली है। हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ सही हुआ, वो जो चीज़ हुई वो एक डेस्टिनी का एक हिस्सा था। आप जिसने जो कर्मा किया है ना, ठीक है, उनको उनके कर्मों का फल मिल जाएगा, ये भी आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है। तो थोड़ा फॉरगिवनेस करो, ऐसे लोगों पर से अपनी एनर्जी को हटाने की कोशिश करो। एनर्जी ऐसी जगह पर लगाओ कि आपकी लाइफ में कितने प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन बन रहे हैं, कितनी खुशियाँ आपकी लाइफ में इंतज़ार कर रही है, आपके सपने साकार हो रहे हैं, आपकी लाइफ में मिराकल होना लिखा हुआ है। 2 समय ऐसे बताए गए हैं, 15 दिन, 16 दिन में, 40 से 41 दिन में बताया गया है। तो जो मिराकल होने वाला है उनका वार्मली वेलकम करो गाइस, है ना। और इतनी खुशी से उन खुशियों का आगमन करो कि वो कई गुना बढ़कर आपकी लाइफ में आए, और ऐसी तारतम्यता के साथ आए कि एक मिरेकल हो तो वो साथ साथ में अनेकों मिरेकल्स लेकर आए, और ऐसे मिरेकल्स लेकर आए जिसका परिणाम पूरी लाइफ आपको देखने को मिले स्टेबिलिटी के साथ, है ना। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, फॉरगिव करो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, माफ़ करो और लाइफ में आगे बढ़ो। वो जाने, उनका कर्मा जाने। आप अपने अंदर तकलीफ़ लेकर या तकलीफ़ को इकट्ठा करके मत बैठो, उससे ही आपकी लाइफ में आपको खुशी जल्दी से जल्दी मिलेगी, ठीक है ना जी। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।